मेरी लाइफ में कोई लॉयल रहे या ना रहे, मेरा किचन ज़रूर लॉयल रहता है, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। मैं अपने 24 घंटे में 10 घंटे तो किचन में ही बिताती हूँ। एज़ ए टॉडलर मॉम बीच-बीच में स्नैक्स बनाना हो या फिर उसका लंच, ब्रेकफास्ट या फिर डिनर। और सच बताऊँ तो कभी-कभी कृष्णा की वजह से हम लोग भी स्पाइसी चीज़ें नहीं खा पाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कृष्णा को कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो मुझे दोबारा बनानी पड़ती है। एक-एक दिन में 2-2 3-3 बार। ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा सब खा लेता है, वो इतना खाने में भी नखरे करता है ना कि बस मन नहीं होता कि इसके लिए कुछ नया बनाओ। ब्रेकफास्ट की अलग-अलग डिशेस बनानी पड़ती हैं क्योंकि भाई मेरा बेटा खा नहीं रहा होता है। तो मेरे साथ तो किचन का रिश्ता पुराना हो गया है। इस वजह से भाई मेरा तो आधा टाइम किचन में ही बीतता है और ज्यादातर व्लॉग में आप मुझे किचन में ही देखते होंगे। दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, हम औरतों की लाइफ में किचन का साथ कभी नहीं छूटता है। सच बताऊं तो कभी-कभी मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ क्योंकि मुझे कुकिंग की ज्यादा आदत नहीं है। शादी से पहले मैं बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करती थी। इनफैक्ट मैं सारी चीजें बना लेती हूँ बट कभी-कभी बनाती हूँ वो भी मन से। जब आप रेगुलर कोई चीज करते रहो और दिन में 3 दिन 4-4 बार बनाओ तो वो आप इंटरेस्ट के साथ नहीं करते हो, एज ए ड्यूटी करते हो, जैसे कि मैं इस समय कर रही हूँ। जब भी मैं कोई नई चीज बनाती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा खुशी भी होती है, थोड़ी अफसोस भी होता है कि मम्मी पापा के लिए जब बनाने की बारी आई तो मैंने कभी भी बना के नहीं खिलाया। आज मैं इतनी सारी चीजें बना लेती हूँ बट कोई तारीफ तो दूर की बात है, कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता, मोटिवेट भी नहीं करता। इनफैक्ट अगर जरा सा नमक भी कम हो गया ना तो वो चाहे सब्जी कितनी भी टेस्टी बनी हो उसकी कमी निकालने लगेंगे, वो एफर्ट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। और यही आप अपने घर में बनाओ, अगर अपनी मम्मी को बना के कभी खिला दो कोई नई चीज तो मम्मी इतनी तारीफ करती हैं कि लगता है कि यार मैंने सबसे बेस्ट चीज बनाई है, चाहे वो कैसी भी बनी हो। पर मम्मी पापा इतनी ज्यादा तारीफ करते हैं ना, मतलब ये लगता है कि मेरी बेटी ने मेहनत करी है। जब कभी मेरे हस्बैंड ट्रिप प्लान करने के लिए सोचते हैं ना तो मैं तो यही सोचती हूँ कि मतलब उनको बोलती हूँ कि सिर्फ एक दिन का ही ट्रिप प्लान करो, सिर्फ जाना और आना। क्योंकि भाई 1 से 2 दिन अगर हो जाता ना तो कृष्णा इतना ज्यादा परेशान करते हैं मुझे। सबसे ज्यादा तो उनकी प्रॉब्लम ये है कि दूध की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, क्योंकि उनको काऊ मिल्क ही पीते हैं वो। अगर फॉर्मूला मिल्क पिए दो तो वो भी नहीं पियेंगे। और बच्चों को रात में दूध तो चाहिए, चाहे कितना भी खाना खिला लो दूध तो थोड़ा बहुत मांगते ही है वो। और लास्ट टाइम मैं जब उज्जैन गई थी ना तो मेरा इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया था, ये दूध की वजह से मेरा पूरी ट्रिप खराब हो गई थी। और ये बाहर का भी नहीं कुछ खाता है, तो जैसे अगर घर से कुछ बना के ले जाओ तो खा लेगा, बाहर की चीजें नहीं खाता है। और बच्चे बाहर जाते हैं तो खेल में ज्यादा रहते हैं, उनका खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, खाने पीने में कम रहता है। तो अगर घर से भी फ्रस्ट्रेट हो जाओ ना तो कहीं जाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि घर में थोड़ी बहुत कंडीशन सही रहती है, बाहर तो बहुत वर्स्ट हो जाती है। अब तो मैंने सोच लिया जब तक ये बड़े नहीं हो जाएंगे, थोड़े बहुत समझदार नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं बाहर कहीं घूमने के लिए नहीं जाऊंगी। अगर कहीं जाना भी पड़ा तो 1 दिन से ज्यादा नहीं जाऊंगी। और आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।